कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज आपकी कॉमर्स क्लासेस बाय महक तिवारी में आप सभी का स्वागत है। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था आप सभी से कि हम लोग जो है अकाउंट्स का पार्टनरशिप यानी मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का भी जो है आपको PYQs और साथ साथ जो टिप्स एंड सीरीज़ हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी हैं, कहाँ कहाँ आपको इम्पोर्टेंट मिल सकता है, कहाँ हार्ड लग सकता है, क्या मिस्टेक कर सकते हो, उनको मैं आपको रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूर मैं सीरीज़ बनाऊँगी। तो वो सीरीज़ हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी की बात है, मैंने सोचा कि अभी तो हाफ ईयरली आने ही वाला है, तो उससे पहले आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स यानी चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट लिस्ट दे देती हूँ। इस बुक पहले मैं पार्टनरशिप करवाऊँगी, फिर दो और जो बुक है वो मैं आपको करवाऊँगी। पहले हम लोग पार्ट ए पूरा कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए में आपका पार्टनरशिप आता है और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, वो कराने के बाद मैं पार्ट बी में जाऊँगी। देखिए, क्योंकि पार्टनरशिप से बच्चे डरते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो मैं उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने में आपका हेल्प करूँगी। कैसे? मैं आपको इम्पॉर्टेंट लिस्ट बता दे रही हूँ आज, और आप इसको क्या करना है, आपको जम कर इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी इसकी बहुत अच्छे से जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है बस। ठीक है, देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है चैप्टर 1 में? हमारा फंडामेंटल्स है पार्टनरशिप का। चैप्टर 1 जो है हमारा, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ में, तो जमकर लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। और लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी जिससे आप पूरे इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो है क्लास 12 का चैप्टर 1 पार्टनरशिप बुक का है, वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये एग्जाम में या तो MCQ में पूछे जाएंगे, या तो केस स्टडी में पूछे जाएंगे, या तो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो 6 मार्क्स में भी आ सकता है, बहुत कम चांसेस है, आ सकता है। नो वन कैन प्रोडिक्ट व्हाट CBSE कैन डू, व्हाट CBSE कैन प्रिंट इन इट्स क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला है पार्टनरशिप डीड, यानी आपको पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रूल्स लिखे हुए हैं, क्या कब आया था। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड भी इसको बोला जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है पार्टनरशिप डीड को, आर्टिकलशिप ऑफ पार्टनरशिप। तो ये सब आपको पढ़ के रखना है। ये थ्योरी पोर्शन, ये थोड़ा थ्योरी पोर्शन है बेटा। और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक आता है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा 6%। ये वाला तो आपको यूज़ करने आएगा ही पेपर में, सो ये बिना पढ़े तो आप मत जाइएगा, बिकॉज कन्फ्यूज़न में भूलते हैं बच्चे ज़्यादा। तो आप एक बार पढ़ लिए, साल के शुरुआत में एग्जाम के आगे नहीं पढ़ के गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसमें यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या हम नहीं दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो आपको पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन क्या है, वहाँ सैलरी क्या है, क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, पूरा पढ़ना है आपको अच्छे से। और ये वाला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको बोल देगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, लेकिन आपसे पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कर लोन दे देगा, लोन का अमाउंट दे देगा, लेकिन आपको बोलेगा नहीं डायरेक्टली कि इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है। उस समय आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा 6%। नहीं निकालने से मार्क्स कटेगा, नहीं निकालने से फुल मार्क्स आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, या MCQ में भी आ सकता है, या तो कोई क्वेश्चन के भीतर दे सकता है। ये जो बड़ा क्वेश्चन है 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन के अंदर ये दे देगा। उसके बाद हम लोग झटपट से सेकंड टॉपिक में आते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि बिगनिंग में होता है, तो फिर बच्चों को टाइम पीरियड का कंफ्यूजन रहता है। तो टाइम पीरियड लिख के करो, टाइम पीरियड लिख के करो। एवरेज पीरियड निकालते कैसे, वो एक फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फर्स्ट हमारा जो ड्राइंग है और लास्ट का जो ड्राइंग है उसके लास्ट का ड्राइंग के बाद कितना दिन बच रहा है, कितना पीरियड है, कितना मंथ बच रहा है, और फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच रहा है, उन दोनों के पीरियड को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से, तब हम लोग को निकलता है एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग। ये हम लोग बिगनिंग में यूज़ करते हैं जब आपका एंड ऑफ एवरी मंथ दिया रहता है, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ दिया रहता है तो ये वाला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला एवरेज पीरियड निकालने का। मैंने आज बोल दिया फार्मूला सीरीज, अगर आप बोलोगे वो भी करवा देंगे। फार्मूला सीरीज एक बार में फार्मूला कौन से फार्मूला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करवा देंगे, याद करवा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ्स हो, चाहे 9 मंथ्स हो, चाहे 12 मंथ्स हो, ये तीनों प्रैक्टिस करके चलना है अपन को।
अपने को तीनों प्रैक्टिस करके चलना है। हम लोग रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज बोर्ड एग्जाम तो एक बार देना होता है ना। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो एक बार दो बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट है तब कितना देना है, लॉस है तो कैसे देना है, वो एक बार थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगी। फिर आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स बच्चे बहुत डरते हैं, मैंने एक तरीके से मैं बोलूँ फियरफुल, ये बहुत फियरफुल टॉपिक होता है बच्चों के लिए। मैं आप तो सेशन स्टार्ट किए हैं, आपको अभी नहीं थोड़े दिन बाद पता चलेगी जब आप क्लासमेट से बात करोगे कि हाँ ये टॉपिक बहुत हार्ड है। तो ये मैं बोल रही हूँ, इट्स माई एक्सपीरियंस इज कि बच्चों को पास्ट एडजस्टमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। और मेरे जो जितने बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम होता है आपको भी तो प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो इसको, पास्ट एडजस्टमेंट को हर एक वीक में 1-2 सम तो लगा ही लिया करो, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखो पास्ट एडजस्टमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है, ये 3 मार्क्स में आता है, ये पक्का 3 मार्क्स में आता है। हद से हद अगर सीबीएसई ने कुछ किया तो 4 मार्क्स मिलेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा। बट 3 और 4 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमें एक साथ करके रहना है। एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक मार्क्स परसेंटेज बनाने में हेल्प करता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स को क्या करना है आपको, इसके जर्नल एंट्री पूछे जाते हैं। जर्नल एंट्री चलो हो जाएगा, पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है, फिर जर्नल एंट्री पूछते हैं। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केसेस, 2 केसेस है हमारी कैपिटल को कैसे लिखना है, कैपिटल का अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कैसे मेंशन करना है। 2 केसेस है, एक है फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, आपको पता होगा, लेकिन फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। डेंजर यहाँ पर होती है फिक्स्ड में, क्योंकि बच्चे ना हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन में लिखा आता है द कंपनी इज मेंटेनिंग फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड वाला वर्ड अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया पढ़ना, आपका ये दोनों अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ ये अकाउंट बनेगा और इस अकाउंट के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, समझ के चलिए। तो ये जहां पर भी हो बहुत सतर्क रह चाहिए। अब आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, या तो अकाउंट बनाने देगा, बेसिक अकाउंट है, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है, एडवांस कर रहा है, तो आपको जर्नल एंट्रीज पूछ लेगा। अपन को दोनों पे प्रिपेयर करके चलना है, या आप जर्नल एंट्रीज भी प्रैक्टिस करो, भरपूर प्रैक्टिस करो। जर्नल एंट्रीज में बच्चे अटकते हैं, अकाउंट बहुत ईजी होता है, बच्चे थोड़ा उसको कर लेते हैं, बट जर्नल एंट्रीज में 50% से 60% तो अटकते हैं, 70% अटकते हैं। मैं बोल रही हूँ जर्नल एंट्री जब करने की बात आती है उनको याद नहीं आता है। जस्ट गिने चुने 10% बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे करते हैं जर्नल एंट्रीज, जिनका क्लास 11 का बेसिक क्लियर है। बोलोगे वो भी करवा देंगे, वो भी बता देंगे आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है जर्नल एंट्रीज में, हर एक चैप्टर वाइज बताए। बट कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैनेजर्स कमीशन और प्रॉफिट, मैनेजर्स कमीशन और प्रॉफिट बोलोगे दीदी ये तो बहुत आसान है, क्लास 11 पढ़ के आए हैं, बच्चे भूलते हैं इसको। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब वो लिखते हैं ना नेट प्रॉफिट, वो लिखते हैं वहाँ पर जाके क्रेडिट साइड में अकाउंट बनाते वक्त, उसमें क्या करते हैं, इसको डिडक्ट करना भूल जाते हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको हमें प्रॉफिट से डिडक्ट पहले करना है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। ये भूलते हैं बच्चे, तो यहाँ पर मार्क्स कटती है उनकी। तो एक तो 2 तरीके का केस है, एक है बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये दोनों प्रैक्टिस करके चलना है आपको। ये M1 मार्क्स में यानी MCQ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में पूछ सकता है, केस स्टडी में पूछ सकता है, कोई बड़े क्वेश्चन में ढुका के दे सकता है। 3 तरीके के इसके आने के चांसेस हैं, और उससे ज़्यादा कहाँ पूछेगा तुम ही बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आराम से बनता है, आराम से आ जाएगा इसमें। इसी में आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, मैनेजर्स कमीशन, ये सब इंक्लूड करके दे सकता है। देयर इज हाई चांसेस ऐसा दे सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितने अकाउंट मैं बोल रही हूँ, जो लिख रहे हो आप, नोट कर रहे हो अभी, सबका आपको फॉर्मेट प्रैक्टिस करना है। विदाउट फॉर्मेट कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, फॉर्मेट नहीं पता रहेगा मार्क्स कटेगा। अभी से प्रैक्टिस करते रहो, लास्ट में फॉर्मेट बनता नहीं है, लास्ट में बहुत प्रेशर होता है। अभी से प्रेशर लो, पहले लास्ट में प्रेशर नहीं लेना है, लास्ट में हमें आराम से चीज़ों को एक बार हैंडल करके एक बार रिवाइज करके जाना है। प्रेशर लेके कुछ नहीं करना है लास्ट में, लास्ट के लिए मोमेंट के लिए वेट मत करो। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आए या तो गारंटी है। गारंटी का 3 मार्क्स का आएगा,
इसका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, आराम से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से गारंटी आ जाएगा। इसमें 2 केसेस होते हैं, प्रॉफिट केस, लॉस केस। प्रॉफिट केस सब बच्चे करते हैं, लॉस केस बहुत कम करते हैं। प्लीज करके चलना, प्लीज करके चलना। बाई चांस आ गया तो, बाई चांस नहीं आता ही है, बहुत टफ करने के लिए देगा और आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो हाफ ईयरली में भी आपके पेपर में मिलेगा, आपको स्कूल के पेपर में। तो ये प्रैक्टिस करके चलो। इसके 2 तरीके क्वेश्चन, या तो अकाउंट बनाने दे या तो जर्नल एंट्री दे, दोनों प्रैक्टिस करो। बुक में दिया हुआ है, बुक में एग्जाम्पल्स में जर्नल एंट्रीज भी आराम से दिए हुए हैं, जो आप थोड़ा समझ कर लोगे तो हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 में, जंप करते हैं बच्चे चैप्टर 2 में। 2 चैप्टर आज, फिर आपके रिटायरमेंट एडमिशन एक साथ और डिसोल्यूशन भी वहीं करवा देंगे, खत्म हो जाएगा। एक और सीरीज में ये खत्म हो जाएगा पूरा। अभी 2 चैप्टर मैंने सोचा कि अभी बच्चों को उतना प्रेशर नहीं देते हैं, पहले उनको ये अकस्टम्ड करवाते हैं अकाउंट को कि कैसे क्या आता है, पहले ये तो बताएं। ये दोनों ही चैप्टर बहुत बड़े हैं, ये प्रैक्टिस कर लो, फिर दोनों और तीनों ले आएंगे जो बचा हुआ है। पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा इससे। सेव करके वीडियो रख लेना, बार बार देखते रहना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बार बार नहीं बोलूंगी, PSR बोलूंगी, फिर समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्यादातर क्या होता है ना, बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होता, इससे गलती होती है। तो फॉर्मूला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज मस्ट। फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, पूरा रट्टू तोता की तरह लर्न करो फॉर्मूला। सारे फॉर्मूला जितने हैं, चाहे वो पार्ट बी के हो चाहे पार्ट ए के हो, जितने फॉर्मूला से ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्न करना। फॉर्मूला नहीं पता होगा, पूरा क्वेश्चन जाएगा रॉन्ग। डोंट टेक रिस्क बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 5 देखो 3-4 तरीके यहाँ पर हैं, 2 इसके तरीके हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 और इसके डिवीजन है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है सुपर प्रॉफिट। अभी मैंने देखो यहाँ पर नीचे कुछ लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। मैं जब करती थी मेरे को भी यहाँ कंफ्यूजन हुआ था कि क्या है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कुछ नहीं दिया आ रहा है, तो ये मैं भी बता दे रही हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड जब सुपर प्रॉफिट से करते हैं तो ये गुडविल का कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर डायरेक्ट ये जो किया आपने फॉर्मूला बैठाया, ये डायरेक्ट गुडविल है, डायरेक्ट गुडविल यही है। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जब हम मेथड यूज कर रहे हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, गुडविल के लिए अलग से लगता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई गुडविल का फॉर्मूला नहीं, क्योंकि यही फॉर्मूला है। कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट यही फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा एडिशन का एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको, एडिशन का एक, तो ये थोड़ा मान के चलो। फिर आता है जर्नल एंट्रीज, जो मैं ये बोल रही हूँ ना, IFR और WCR। क्वेश्चन आपके इस क्लास स्कूल में भी हुआ होगा, आपको पता है इसके बारे में। तो IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और एक होता है, एक बुक वैल्यू दिया रहता है और एक मार्केट वैल्यू दिया रहता है, उसके बीच में ही सब कुछ हेर फेर होती है और हमको जर्नल एंट्रीज लिखने पड़ते हैं, सबको पता है। जर्नल एंट्रीज हमारे WCR के आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, जो एक कंपनी अपने वर्कर्स के लिए पैसा जमा कर रखती है, जब उनको रिटायरमेंट हो उस समय दे दिया जाता है, उस समय उनको दे दिया जाता है, उनके रिटायरमेंट में उनको दे दिया जाता है। कंपनी इसको हाथ नहीं लगा सकती, कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती कभी भी, ये याद मान के चलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का तो पैसा नहीं है ना, ये तो उनके वर्कर्स का कमाया हुआ पैसा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व होता है ना, ये सॉरी एक चीज़ मैंने गलत बोला है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी बाई चांस अगर कोई सिचुएशन आ गया, कंपनसेशन हर समय तो सैलरी देनी पड़ती है ना वर्कर्स को, तो वेजेस देने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी अलग से और इसी को हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। अब ये देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो चाहे IFR का ट्रीटमेंट हो, ये दोनों आएंगे और सिर्फ इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोलूँगी। ये चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 यानी पूरे पार्ट 1 के अब जितने चैप्टर शुरू होंगे सब में ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको तो अभी बेसिक है, इसका बेस है, चैप्टर 2 में क्लियर करो, अच्छे से क्लियर करो, प्रैक्टिस कर, लिख के प्रैक्टिस करो, बोल के मत करना कभी भी अकाउंट्स प्रैक्टिस, बिकॉज अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लिख के नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस से ही इंसान अच्छे बनते हैं, बिना प्रैक्टिस किए बोलकर कॉपी बचाकर कुछ नहीं होगा, पेजेस बचाकर कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ रिस्क में आ जाएगा आपका। गुडविल एडजस्टमेंट यानी आपको याद होगा, गेनिंग पार्टनर जो गेन करता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, ये गुडविल एडजस्टमेंट आएगा, ये आएगा, हो सकता है आए,
इस चैप्टर से ये भी इम्पोर्टेंट है, करके चलना है अपन को, तो ये वाला भी करके रखना होगा आपको गुडविल एडजस्टमेंट अच्छे से, क्योंकि ये सिर्फ इसमें ही इंपॉर्टेंट नहीं है मैं जो बोल रही हूँ, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी छोड़ोगे बाद में नहीं समझ पाओगे। चेंज इन PSR में रिवाइज वैल्यूज है, यानी बोला कि कोई भी वैल्यू जो चेंज हो रहा है रिवैल्यूएशन का हो वो, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हो, वो हम लोग को किसी भी जगह शो नहीं करना है, हम लोग को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है उसको। इसके लिए एक अलग से हम लोग वर्किंग दिखाते हैं, तो ये वर्किंग आपको याद रखना चाहिए, ये वर्किंग आपको पता होना चाहिए। तो आज के सेशन के लिए इतना था, लेकिन मैंने बोला था टिप, तो टिप क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, और जितना आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगी। अकाउंट्स में स्पीड की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। जब कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये सम ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, जब आपको बोलेगा एक दिल से आवाज़ आएगी कि ऐसा सम तो किया हुआ है, ऐसा होगा जल्दी होगा, तो आपका जल्दी होगा। जिसको नहीं आता है अकाउंट्स का उसको टाइम लगता है, जिसको आता है उसके लिए कोई टफ नहीं है। मेरा पेपर तो आपका 2.5 आवर्स में ही कंप्लीट हो गया था। यस, 1.5 आवर मेरे पास बचे हुए थे फॉर चेकिंग द कॉपी, फॉर चेकिंग माई होल कॉपी ऑफ अकाउंट्स। तो इसलिए बोल रही हूँ करो, भरपूर करो, मन लगा कर करो, टाइम देख देख कर करो। मैंने टाइम लगा लो कि इतना टाइम में करना है, नहीं हो रहा है तो समझो कि आपका लैक है, कहीं का कॉन्सेप्ट में लैकिंग है, उसको रिवाइज करो फिर से। थैंक यू, और फिर से बनाएंगे। डू लाइक शेयर एंड फॉलो माई चैनल। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हो तो फॉलो माई चैनल।